बहुत बड़ा होने वाला है हमारी फैमिली में, बहुत बड़ा। भाई भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ के दिन में बहुत बड़ा होने वाला है माता जी के यहाँ। और पता नहीं आप लोग कहाँ चले जाते हो, मेरे वीडियो पे प्यार नहीं दे रहे हो गाइस। गाइस मैं वही वीडियो दिखाऊंगी जो कि सारे लोग ये बोलते हैं कि घर ही का वीडियो दिखाती है, घर ही का वीडियो दिखाती है, तो हम वही वीडियो दिखाएंगे। आप लोग प्यार नहीं देते हो भाई, माता जी को प्यार चाहिए आप लोगों से, प्यार जाकर दीजिए माता जी के वीडियो में, जाकर भीड़ लगाइए। तो माता जी को वीडियो में भीड़ कब लगता है गाइस, आप लोग ये भी बताइएगा। माता जी जब अपनी बहू को टारगेट करती हैं, जब अपने बेटे को टारगेट करती हैं, भाई इनका जब अपने पोती को टारगेट करती हैं तो लोग भीड़ लगाकर देखने भाई इनका चैनल ही है कंट्रोवर्शियल चैनल। कभी बड़े बेटे बहू से चल रहा था, कंट्रोवर्सी जब कर रही थी तब चल रहा था, और अब छोटे बेटे और बहू और पोती को टारगेट कर करके ये चैनल पे कमा रही हैं। यानी कि कहा जाता है ना कि घर का इज्जत बेच कर कमाना, ये माता जी कमाती हैं। तो ये माता जी करी कि हमारे वीडियो पे भीड़ नहीं आप लोग लगा रहे, कहाँ चले जा रहे हो आप लोग, आइए गए। मैं सभी के दिलों में राज करना चाहती हूँ माता जी, ऐसे राज नहीं होता है भाई। आपकी वीडियो को सारे लोग रिएक्शन चैनल वाले देखते होंगे, और हम लोग तो भाई देखते ही देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं। और दूसरी तरफ इनके पति देव, डेढ़ पसली के पापा नहीं, पति देव चाय बनाते हुए नजर आते हैं। पोती देव, मेरा पोती देव नहीं आंटी, बुढ़ा मेरा बुढ़वा चाय बना कर लाया है, इस तरीके से बोला करो तो ज्यादा चलेगा आपका वीडियो। नहीं तो फिर सोना चोना चाय बनाओ ना, चोना बोचा नहीं हो रहा, चोना जल्दी से बोचा करो। तो चलिए दोस्तों, आज इसी मुद्दे पे करते हैं डिटेल में बातें। और भाई इन्होंने वो रेंटर को निकाला जो रेंटर रिएक्शन चैनल वाले पैनल पे जा करके, रिएक्शन चैनल वाले के लाइव में जा करके भाई इन्हीं की बुराइयां किया, इनकी असली चेहरा दिखाती थी। उस रेंटर को ये माता जी ने अपने घर से निकाला, और क्रिस्टी को क्या बना कर देती हैं ये माता जी, उस पर कौन करता है छोटी बच्ची के साथ ऐसा जो ये माता जी करती हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे करते हैं डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। चलिए हाइप दे दीजिएगा, हमारे वीडियो के ऊपर एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। हाइप बचाकर करना क्या है भाई, दबा दीजिएगा हाइप का बटन भी, लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट भी करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए, जैसा कि माता जी का एक वीडियो आता है जो कि ये बताते हुए रहती कि मेरा जो डेढ़ पसली गया ना गाइस, भाई वो अपना कपड़ा ही छोड़ के चला गया है, और उस कपड़े में से ना बहुत पैसे निकले। तो 1-2 रुपये नहीं निकले, बहुत पैसे निकले, यानी कि 100, 200, 2500 रुपया निकला है। में लगाई है 9000, तो 2500 माता जी को मिला है, जिस पर माता जी बहुत खुश है। क्योंकि ये माता जी डॉलर जब एक बेटे और बहू को टारगेट करती है ना, और उससे डॉलर जो कमाती है ना, तो उससे ये खुश हो जाती है, फूले नहीं समाती हैं। चाहे उस बेटे के दिमाग में कुछ, इस बेटे के भाई कुछ भी बीते, उस बहू को नजर में ये कुछ भी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने बेटे के सीने में ये प्यार नहीं बसा पाई भाई, माँ का ममता नहीं बसा पाई, लेकिन डॉलर बाखूबी ये कमाना जानी है। तो ये अपने बच्चों को किस तरीके से गिराना है, गिरा करके ये डॉलर कमाती हैं, और ये कहती हैं कि भाई हमें लोग ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो माता जी लोग इसलिए प्यार देते हैं और इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि आप अपने बच्चों को ना बुराइयां करती हैं, और वही लोग आते हैं देखने के लिए। आपकी रियल जो ऑडियंस है ना, वो 25 से 30 ही है, उससे ज्यादा जब आप कंट्रोवर्सी करती है ना, तो लोग देखने आते हैं कि ये माता जी कैसे लड़ रही हैं अपने बेटे के साथ। देख लो किस तरह से इनका पोती के साथ बिहेवियर है, छोटी बहू के साथ बिहेवियर है। तो आपका ओरिजिनल जो है ना सब्सक्राइबर, वो 25 से 30 ही है, जो कि आपके वीडियो पर आप कुछ भी दिखाती हूँ तो लोग आकर देखकर जाते हैं, उससे ज्यादा आपका सब्सक्राइबर नहीं है। आप बाकी सब कंट्रोवर्शियल है, जो कि आपका झोटम झोटा ही देखना पसंद करते हैं।
जैसा कि ये माता जी कह रही हैं कि गाइस कुछ बड़ा होने वाला है, भोलेनाथ का दिन है, कुछ मेरे यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है माता जी? है सबसे ज्यादा बड़ा तो जगत भौजी का बच्चा है ना, यही ना मुद्दा एक है। जगत भौजी का कब होगा बच्चा? तो बच्चा भाई दूर दूर तक ये जो भी IVF करवा रही है फेल कर जा रहा है, बच्चा हो ठहर ही नहीं रहा है भौजी का। तो ये बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। यानी फिर से ही इनका कुछ मॉल वूल दुकान उकान खुलने वाला है। तो इसी चीज को लेकर के ये माता जी आ रही हैं और ये करी कुछ बड़ा होने वाला है गाइस, कुछ बड़ा होने वाला है हमारे यहाँ। भाई हम जो है ना वो हम सबको लेकर चलते हैं। हमारे बच्चे जहाँ गलत होते हैं ना तहाँ हम भाई उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जहाँ मेरे बच्चे सही हैं वहाँ हम सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग का कमेंट था कि आप डेढ़ पसली के साथ उस समय जब वो गलत काम कर रहा था तो उसके साथ आप खड़ी थी। माता जी बोल रही कि गलत बात है, हम अपनी बहुरिया के साथ खड़े थे। ये गलत बात है, हम अपने पसली के बेटे साथ नहीं खड़े थे। तो भाई ये डॉलर के साथ खड़ी हुई थी, ठीक है। इनका डॉलर, इनका चैनल चमक रहा था उस टाइम। ये माँ बनकर नहीं गई थी, ये गई थी भाई जो होता है ना एक बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट कर रही हाँ, बेटे और बहू एकदम नहीं। ये तो गलत फहमी मत पालना आप लोग कि ये माँ है। ये माँ नहीं, ये डॉलर है, डॉलर वाली माता जी है। माँ रहती ना तो 40 दिन की पोती को ना कहती कि निकल जाओ मेरे घर से। और खुद जवानी का इस कदर का भूत चढ़ा हुआ है कि भाई अपने जो होता है ना डेढ़ पसली के पापा कहना भूल गई हैं। अब ये कह रही हैं मेरे पति देव चाय बना के ला रहे हैं। गाइस मेरे पति देव चाय बना के ला रहे हैं। गजब माता जी, आप ऐसे बोलती हैं तो आपको शर्म नहीं आता है ना? जैसे कि होता है ना कि एकदम लाज शर्म बेच कर बच्चे हो जाने के बाद ना लोग ऐसे बुलाते हैं फलना के मम्मी, फलना के पापा। ये नहीं बोलते पति दो नहीं, ये कहो बुढ़वा हमार चाय बना कर लाया है गाइस। ये देख लीजिए, ये बुढ़ौती में हमार बुढ़वा बड़ी मेहनत करता है गाइस। ऐसे बोला करो माता जी। गैस तो इस तरीके से ही बोलती है ना माता जी कि लगता है कि कितनी पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला है, जबकि गोबर महिला जो कि अपने बच्चे को भी उस चाय को क्रिस्टी ने बनाया। हाँ, और वहाँ अंकल जी सिर्फ खड़े थे, ठीक है, क्योंकि जब ये दिखाने गई थी ना तो क्रिस्टी वहाँ पर थी उस किचन में। भाई जब क्रिस्टी स्कूल जा रही थी, कल का वीडियो में क्रिस्टी स्कूल जा रही थी भाई, इस पे ये माता जी क्या देती हैं बना करके, तो ये छाछी, ये चिल्ला, जैसे कि मीठा वाला चिल्ला ये कहती हैं कि चिल्ला उसे नहीं बोला जाता है, चिल्ला उसे नहीं बोलते हैं, उसे हमारे यहाँ छाछी बोला जाता है, छिलका बोला जाता है, मीठा का छिलका, ठीक है। तो ये माता जी छिलका बनाती हुए नजर आती हैं भाई। चीनी को पूरा घोलती हैं, आटा को ऐसे सानती हैं और सान करके किस में बनाती हैं, तो ये करुआ तेल में बनाती हैं। हद है माता जी, भाई क्या समझ के कहीं छिलका कड़ुआ तेल में बनता है? घी कहाँ गया जो आप निकाली थी? क्या वो क्रिस्टी के लिए नहीं था? क्यों वो खुद के लिए रखी हो क्या? पी करके और ये कहती हूँ मेरे आँखों के पास ये क्या होते जा रहा है, ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ना तो इसलिए मेरे आँखों में ये हो रहा है ना माता जी। वो घीवा आप पी रही है ना, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपको, ठीक है, इसीलिए हो रहा है। एज के अनुसार वो चीजें होते रहता है, तो अपनी एज बढ़ जाए तो तेल मसाला थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो आपका कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है आपकी आंखों पे, जो कि भाई ये आज के वीडियो में ये ना वो बच्ची को ना घी लगा करके नहीं देने वाली है छिलका, क्योंकि वो बच्ची दूसरी की है, ठीक है, इनकी देवरानी की है। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए वो छिलका बना करके दिखा रही थी कि गाइस हम दूसरे के बच्चे को लाए हैं तो थोड़ा सा जिम्मेदारी होता है, तो ये चीज़ को करना पड़ता है कि ऐसा ही नहीं आप रोक लीजिएगा किसी को बच्चा को। तो ये रख रही है, जिम्मेदारी निभा रही है, क्योंकि वो कंटेंट है उनका, ठीक है, छिलका बना करके देना और ये करना। कचाइन छिलका कौन खाता है भाई? भाई वो लग रहा था ना कि वो उसी तरीके से जो नहीं होता है वैसा तो कोई नहीं, हम लोग भी बनाते हैं लेकिन उस तरीके से। हद है भाई। ये माता जी कहती हैं कि गाइस मेरा आज रेसिपी आएगा। रेसिपी किस चीज का? तो आलू और सोयाबीन का। हद है माता जी, वाह क्या बात है। ये वही माता जी है जो कि घेवड़ा का सब्जी का रेसिपी लाती हैं।
भाई आलू और सोयाबीन का किस चीज का रेसिपी होता है? कभी ये हाँ? चूर भुजिया का भी ले आएंगे कि आलू का भुजिया कैसे बनाया जाता, भुना जाता कभी है। कभी ये माड़ और भात का भी रेसिपी ले आएंगे गाइस, जैसा कि नहीं, चावल नहीं, बनाएंगे चावल कैसे पसाया जाता है। हाँ, माड़ भात कैसे बनाया जाता है वो आज रेसिपी हम दिखाएंगे, तो वो चीज भी ले आएंगी वो, क्योंकि इनको दोनों चैनल को चमकाना है। ठीक है, एक चैनल तो भाई बेटे और बहू के नाम से चल ही रहा है। और ये सब्जी तो बनाती, इनका सब्जी खत्म नहीं होता है। ये खुद कह रही है कि बनाते हैं सुबह तक बच जाता है। इनका सब्जी इनका बच्चा लोग भी पसंद नहीं करता है, इनके पतिदेव भी नहीं पसंद करते। 2 आलू खपत नहीं होता है इन लोग से। सोच लीजिए कि सब्जी कितना टेस्टी होगा। ये अपने वीडियो में ना अगारों का प्रोडक्ट ये प्रचार कर रही है भाई, हम नहीं देखते हैं ये सब चीजें, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। भाई ये माता जी को ना बोलने आता है और ना कुछ बताने आता है। ये माता जी तो ढंग से बात ही मतलब कि प्रेजेंट भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। कौन जानेगा, कौन देखेगा, बेटा प्रमोशन दिलवा के गया है, मम्मी ये करना, कौन लेगा उस चीज, तभी तो बेटा का उतना गुणगान ये गाती हैं। माता जी आपके लिए आप ही उसमें अंडा उबालो, अंडा खाओ, भाई आलू उबालो, ठंडा हो जाओ, ठंडा हो जाओ, थोड़ा ठंडा, दिमाग ठंडा रखो, है ना, अंडा खाओ और ठंडा हो जाओ। भाई ये माता जी ये कहती हैं कि गाइस हम ना बहुत ये हो गए हैं भाई। हम ये माता जी घर में उस रेंटर, जो ये रेंटर रखी ना इनके घर में, जो पैनल पर जा कर इनका जो असली चेहरा वो बताती थी कि ये ऐसी लेडीज हैं कि अपने घर में जो दिखती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अपनी बहू का ना, जिसको बोलते ना रहल उद्वास, वो करती हैं। यहाँ तक कि हमको भी मिल गया है पर थी कि अब तुम जितना जल्दी हो सके घर खाली करके चली जाओ। तो हम लोग भी अब घर, अब उसी रेंटर को या आंटी जी घर से निकाल दी। फिलहाल वो 2 दिन पहले घर मतलब छोड़कर वो जा चुकी है। बताओ कैसी ये माता जी बस उसकी क्या गलती थी, वो पैनल पर जाकर वो सच्चाई रख दी थी। क्योंकि वो चीजें ना ही हम जानते हैं और ना ही आप जानते हो दोस्तों। भाई वो चीजें जो वहाँ पर रह रहे थे भाई वो लोग जानते हैं कि ये अपने बहू के साथ किस तरीके से इसका बिहेवियर है। ठीक है, तो वो रेंटर बखूबी जानती थी कि ये माता जी, ये बूढ़ी माता जी किस तरीके की है, किस तरीके की शासन चलाती है, जो कि भंजना उस घर में अपने मुंह से कभी बोलते हुए नजर, आज वही भंजना है, किस तरह से खुलकर बोल रही है, घूम रही है, फिर रही है भाई अपने पति, एक अपने बात को रख भी रही है। एक माँ जो होती है ना वो अपने बेटे और बहू को ना थोड़ा सा हंसते बोलते देख करके ना खुश होती है। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके की माता जी है कि अपनी बहू और बेटे को अगर हंस बोल रहे हैं ना तो ये माता जी ना लग रहा कि ये करती है ना कि लगता है कि भाई वो हंसना बोलना छोड़ दे, दोनों में अलगाव हो जाओ वो बेटे बहू में। तो इस कदर की है ये माता जी। ठीक है, ये घर बसाने वाली नहीं है, घर को उजाड़ने वाली माता। ये माता जी रुद्राभिषेक करने वाली थी, फिलहाल ये नहीं करेंगी, इनकी बहू कर रही है अम्बाला में बड़की बहुड़िया, जो कि भाई वो अच्छी दुखी है, लेकिन हाँ पूजा किया है उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से किया है, पार्थिव शिवलिंग को बना करके और अच्छी तरीके से। मुझे अच्छा लगा था वो जो पूजा हम थोड़ा देखे थे वीडियो, हमें अच्छा लगा था। चलो देखो, पूजा भक्ति में किसी को कुछ नहीं बोला जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये सब खुद का श्रद्धा होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। जब अगर वो भगवान को किसी चीज से पोछती है, जो कि पोछना उछना से ये क्या होता है जिससे ये साफ कर रही थी, कॉलिन से और सिंक पे रख दी थी, वो चीज गलत था जो कि लोगों ने बोला। और पूजा पाठ जिस तरीके से उन्होंने बनाया, नहाई भी नहीं थी, ना बिना नहाए ही इन्होंने ये क्या कहता है ये पार्थिव शिवलिंग बना दिया। तो उस पर इन्होंने किया। चलो भक्ति और पूजा वो आप जिस तरीके से कीजिएगा ना, भगवान उसी तरीके से आपको फल भी देते हैं। ठीक है, तो हम पूजा पे कुछ नहीं बोल सकते कि जो जैसा करता है करे। तो जैसा कि ये माता करेगा कोई खुद अपने लिए करेगा। तो जैसे कि ये माता जी भाई ये करती है ना कि मेरी बहू कर ली है, भाई मेरी बहू ना कर ली ये रुद्राभिषेक कर लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी वो पार्थिव शिवलिंग का पूजा की है, रुद्राभिषेक उसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, रुद्राभिषेक भाई मंदिर में या फिर घर में होता है, ब्राह्मण के द्वारा होता है, खुद के द्वारा नहीं होता है। गजब का कुछ भी बोल करके चली जाना।
भाई यहाँ पर इन्होंने श्री क्रिस्टी को जो रखा है ना भाई, ये जो गई थी ना खचमन स्टोर, वहाँ पर जा कर के क्या दिखा रही थी कि ये साड़ी है वो साड़ी है, प्रचार कर रही थी, 150 रुपया में लेगा वाला साड़ी को प्रचार कर रही थी भाई। वहाँ पर वो दिन भर रह गई थी और ये छोटी सी बच्ची अकेले घर में रह गई थी गाइस। भाई कैसे किसी को मन भरता है कि बच्चा को छोड़कर, इतनी तो बड़ी वो है नहीं है, इतनी तो बड़ी वो है भी नहीं, और उस बच्चे पे पूरा घर छोड़ करके ये जाती हैं। कभी मान लीजिए गैस जलाने गई या कुछ हो तो फिर कौन आएगा, वो तो है नहीं देखने वाला घर में, लेकिन वो छोटी सी बच्ची को छोड़ करके चली जाती है और यहाँ करके ये बोलती है गाइस वाह क्या घर सफाई करके रखी थी वो मेरी क्रिस्टी। बेटियां जो होती है ना भाई बहुत साफ, भाई इसीलिए तो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, आंटी आंटी दाई रख लो आंटी, भाई बर्तन धोने के लिए रख लो आंटी, भाई सब्जी काटने के लिए रख लो आंटी, आटा गूंथने के लिए रख लो आंटी। भाई आंटी रख चुकी हैं, ले आई है गांव से, ठीक है। वो छोटी सी बच्ची जो है ना इसी काम के लिए आई है, बर्तन धोने के लिए, पोछा लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, चाय बनाने के लिए, जो कि एक वीडियो में हमने देखा था कि ये अंकल जी और आंटी जी बैठी हुई थी और ये जो क्रिस्टी है ये जाती है भाई चाय बना करके लाती है, चाय बना करके लाती है और देती है। उतनी छोटी सी बच्ची। दोस्तों हम लोग बच्चों को किचन में नहीं भेजते हैं कि भाई उन लोग क्या जाने हैं कैसे गैस चालू करना है। चलो बच्चों को तो सिखाना चाहिए, थोड़ा बच्चे को और बड़ा हो जाना चाहिए तब भाई बच्चे के, और अपने रहत अनुसार ही बच्चे काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। भाई मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी लेकिन अभी तक मैंने किचन में नहीं घुसाया है उसे, एक भी काम नहीं। भाई तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पर तुम ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज़ होता है, अगर चुल्हानी अगर हम कराने लगे तो बच्चे पढ़ ना पाए, और चुल्हानी कराने के लिए उम्र भर पड़ा हुआ है, वो खाना बनाना और खिलाना सीख जाता है इंसान, लेकिन पढ़ाई जो है ना जी इस एज में वो नहीं आता है, इसी एज का रहता है, ठीक है। तो ये माता जी चाय बनवा के लाती हैं। आपको क्या लगता है ये माता जी खुद चाय बनाती होंगी? क्रिस्टी बनाती होगी वो चाय, ठीक है। वो बर्तन भी क्रिस्टी ही धोती होगी। ये सिर्फ और सिर्फ भाई थोड़ा सा दिखाती हैं कि हम गाइस बर्तन धो रहे हैं, गाइस हम बहुत मेहनती कर रहे हैं, गाइस बर्तन धो रहे हैं। वो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। सारा बर्तन ये क्रिस्टी ही धोती है, क्योंकि एक बार जब गांव पे ये क्रिस्टी अपने मम्मी का मैंने गांव वाले घर में बर्तन धो रही थी और उसे बर्तन धोते देख करके ये माता जी ये बोलती हैं तुम बर्तन भी धोती हो। बस क्या था, मिल गई एक दाई नौकरानी, चलो फ्री की नौकरानी मिली है, क्या दिक्कत है भाई, अपनी ही है, चलो करेगी काम, खाएगी पिएगी करेगी, खिलाएगी क्या ये माता जी। भाई खिलाने पे ये जूठा नहीं खिलाती हैं ये माता जी, ढंग से उस बच्ची को खाना तक नहीं देती है। और ये बताओ लंच में छिलका कौन देता है भाई, मीठा वाला छिलका, और लंच ना अच्छे तरीके से बच्चों को देना चाहिए, लेकिन ये छिलका दे करके ही चला देती है, ठीक है। क्योंकि वो दूसरे की बच्ची है ना, इस कारण। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। माता जी को मिला पैसा, है ना, अच्छा 1.5 पसली के पॉकेट में बच गया था पैसा। ऐसे तो गिफ्ट मिल नहीं सकता। थंबनेल में लगाई है कि बेटे ने दिया गिफ्ट। ये खचमन गए, वहां पर इनको एक साड़ी नहीं मिला, है ना, वो भूल से छूटा हुआ वो 2500 रुपया था, जिसको ये 9000 बनाकर थंबनेल में सजाई है। जैसा कि ये माता जी ये बता रही कि मेरा जो 1.5 पसलिया है ना गाइस, वो कपड़ा छोड़ के चला गया, अपना जो कुर्ता पहना था ना वो छोड़ के कहा है छोटू से कि ड्राई क्लीनिंग करा देना। भाई उसमें ये जो है ना 1.5 पसली पैसे छोड़कर चले गए थे, क्यों? क्योंकि धुलाई का पैसा था वो। और ये माता जी अपने मान ली थी कि मेरे लिए मेरा बेटा छोड़ कर गया है, बेटा इनके लिए छोड़ कर गया है। भाई गजब। और ये अपने वीडियो में कुछ सब्सक्राइबर का नाम भी लेती हैं भाई, जो इनको आईना दिखा रही है ना, जो इनको अगर कमेंट बॉक्स में दिख दे कि माता जी ये गलत है,
आप ये गलत कर रही हैं। वो माता जी ना तुरंत डिलीट करती हैं और तुरंत वहाँ से हटाती हैं, ब्लॉक मारती हैं। क्या नहीं सुनना है, एकदम नहीं सुनना है, हम है जहाँ हम ही है वहाँ कोई ना है। तो इस तरीके से ये माता जी चलती हैं, ठीक है भाई। जहाँ पर इनकी तारीफी कर दो ना, तहाँ ये माता जी फूले नहीं समाती हैं। ये कहती हैं कि भाई हमारी वो सब्सक्राइबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जहाँ पर इनको आईना दिखाया जाए, कोई लिख दे, चलो भाई हमारे ही खातिर आप लोग एक बार इनकी सच्चाई लिख करके देखो। और कैसे माता जी आती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि इन लोग इतिहास के पन्ने में कचड़ा है, ठीक है। सोशल मीडिया गवाह है, सोशल मीडिया गवाह है, जिस पैनल पे यूट्यूब गवाह है, यूट्यूब गवाह है, जिस पैनल जो कि सपोर्टेड पैनल इनका होता था, उस पैनल पे अगर इनकी थोड़ा सा सच्चाई रख दिया गया तो भाई उस पैनल की इन्होंने किस तरीके से धजिया उड़ाया है, ठीक है। उन लोगों का किस तरीके से धजिया उड़ाया है। सच्चाई सुनना पसंद नहीं है इन लोगों को ना, सच्चाई नहीं सुनना पसंद है, क्योंकि ये माता जी अपने बेटे और बहू के नाम से ये चैनल चलाई हैं। कभी बड़े बेटे के नाम से ये लाती कंट्रोवर्सी और इनका बेटा करे चैनल चला, और कभी ये छोटे बेटे और बहू के नाम से ये चैनल, क्योंकि कंट्रोवर्शियल माता जी हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी से ही ये आगे बढ़ी हैं। ये लोग ये देखने आते हैं ना कि आज ये माता जी कौन सी बहू की बुराई करने वाली है। भाई छोटी बहू को तो अभी खिंचाई कर ही रही है। जिस तरीके से छोटी बहू कुछ बोल नहीं रही है, चाहती है कि मेरी छोटी जो बहू है ना वो बोले मेरे बारे में, तो हम इसको और ला करके बोले, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं करती है गाइस, कुछ भी नहीं बोलती है। ये इस कदर की महिला है ना, इस कदर की गिरी हुई महिला है। रुको थोड़ा सा भाई, इसके बारे में अगर जानोगे ना तो बहुत कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए समय रहित इसके वजह से दिखा रही है, बस उनकी वाहवाही करते रहिए और कुछ नहीं। भाई जिस एज में ये आई हैं, इस एज में इस माता जी को चाहिए था कि अपने बेटे बहू का घर बसाना, ना कि घर को उजाड़ देना, उस पोती को खिलाना। कंटेंट ना दिया बेटा तो ये आज इस कदर की बढ़ी हुई है। ये किसी को फ्री में खाना देने वाली नहीं है, किसी को ना। अगर फ्री में चला जाए मुंह में ना वाला, तो मुंह से खींचने वाली ये महिला है माता जी। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं डरती किसी से नहीं हूँ, ठीक है, किसी से नहीं, घंटा नहीं डरती हूँ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।